वृंदावन की शांत सरहदों से होकर बहती थी यमुना नदी, पर इसके जल में छुपा था एक भयानक रहस्य। कालिया नाग, विशाल और विषैला, जिसकी वजह से यमुना का पानी भी काला हो गया था। इतना जहरीला कि उसके कारण यमुना के जल की सारी रंगत खो गई थी। पानी काला, ठहरा हुआ और उसमें जीवन का कोई अंश तक नहीं बचा था। इतना विषैला था कालिया कि उसकी जहरीली हवा से नदी के किनारे के हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा गए थे और आसपास के सभी जीव जंतु मारे जा रहे थे। गांव के लोग इस खतरनाक नाग से बेहद डरे हुए थे। वो जानते थे कि कालिया से उनका मुकाबला नहीं, पर करें तो क्या करें। तभी बाल रूप में कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते पहुंच गए यमुना के किनारे। उनकी मासूम आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। परंतु कृष्ण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इस कालिया का अंत करना होगा और गांव वालों को इस संकट से मुक्ति दिलानी होगी। और फिर बिना एक क्षण गंवाए कृष्ण ने छलांग लगाई यमुना की गहराइयों में। जैसे ही वो कालिया के ठिकाने तक पहुंचे, कालिया की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। कालिया ने गुस्से में फुफकारना शुरू किया और अपने विशाल फन को फैलाकर कृष्ण को घेरने की कोशिश करने लगा, मानो इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। पर कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। अपनी फुर्ती और दिव्य शक्ति के बल पर वो कालिया की हर चाल को चकमा देते रहे, मानो पानी में नाच रहे हों। तभी कृष्ण ने अचानक कालिया के फनों पर कूदकर अपना अद्भुत नृत्य शुरू कर दिया। उनके हर कदम से कालिया के फन दबने लगे और वो दर्द से कराहने लगा। कृष्ण के दिव्य चरणों का भार और शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कालिया ने आखिरकार हार मान ली। अपनी पराजय स्वीकारते हुए कालिया ने कृष्ण से दया की भीख मांगी। उसने वचन दिया कि वो यमुना को हमेशा के लिए छोड़ देगा। कृष्ण ने अपनी करुणा दिखाई और कालिया को छोड़ दिया। कालिया अपनी पत्नियों के साथ यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। यमुना फिर से निर्मल हो गई। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण के दोस्त और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके दिलों में एक नई आशा और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। सभी गांव वालों ने कृष्ण को सच्चा रक्षक मान लिया। उनके प्रति सम्मान और प्रेम से गांव वाले अपने कृष्ण की जय जयकार करने लगे।